वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाले ज्यादा है और वहां पर वो कम लोगों को दे रहे हैं तो काम चल रहा है। जिस वक्त विड्रॉल लेने वाले ज्यादा हो गए, इन्वेस्टर कम हो गए, उस वक्त पैसा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। राइट, इसी को पोंजी स्कीम कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को हाइपरवर्स के विड्रॉल के बारे में प्लस हाइपरवर्स पे कुछ व्यक्ति एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी देने वाला हूं। डाउनलोड करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपको मेरी बात हजम नहीं होगी, लेकिन जब भविष्य में मेरी कही हुई बात आपको समझ आएगी, आपको ये पता लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो बात बोल रहा था पहले अब वही सच हो रही है, तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा करना था। राइट, तो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बात को घुमा फिरा कर नहीं, सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम विड्रॉल की बात करें तो हाइपर फंड से लेकर सातोशी एआई तक, फिर चाहे हाइपरवर्स हो चाहे हाइपरनेशन हो, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस किया ना कि विड्रॉल देने पर। राइट, और जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है एक बार इन प्रोजेक्ट में, चाहे वो हाइपर फंड हो, हाइपरवर्स हो, हाइपरनेशन हो, सातोशी एआई हो या उससे पहले हाइपर कॉस्मोस हो, कुछ भी हो, तो उसके बाद ये लोग विड्रॉल देने में आनाकानी करते हैं। और जब इन्हें पता लगता है कि हाँ, हम पे अब ज्यादा प्रेशर बन रहा है, तो एक नए प्रोजेक्ट को मार्केट में लाके खड़ा कर देते हैं। राइट, और ज्यादातर फिर यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि आप अपना जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कीजिए, 10 से 20% प्लस नया इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको विड्रॉल मिलेगा। अब इससे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि ये लोग विड्रॉल देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। शुरुआत से लेके अब तक मैं पहला वो व्यक्ति था जो न्यूज चैनल पर इस न्यूज़ को कवर करने से पहले से बताता आ रहा हूँ कि ये सब बहुत बड़ा स्कैम है। राइट, और अभी भी बोल रहा हूँ, आपको आपका विड्रॉल मुश्किल ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपका विड्रॉल फंस चुका है तो आप उसमें कर क्या सकते हैं। जो व्यक्ति लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है और कितना वो व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहे हैं। एक सवाल मुझसे बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि ये बताइए कि यदि ये सब स्कैम था तो यहाँ पर लोगों को पैसा कैसे मिल रहा था, लोग अमीर कैसे हो रहे थे। देखिए, आपको समझना होगा, जब भी किसी सिस्टम में 1 लाख व्यक्ति इन्वेस्ट करेंगे और उनको 10,000 को पैसा देना पड़ेगा, तब तक वो सिस्टम काम करेगा। ये जितने भी पोंजी स्कीम टाइप के सिस्टम होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। जब तक किसी सिस्टम में 100 व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उनको 20 लोगों को ही पैसा देना है, तब तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इधर से पैसा आ रहा है, इधर से ये दे रहे हैं। राइट, यानी आपके ही पैसे को घुमाकर आपके ही लोगों को दिया जा रहा है। जिस दिन इन लोगों को 200 लोगों को विड्रॉल देना होगा और इनके पास इन्वेस्टमेंट करने वाले सिर्फ 100 बचेंगे, ऐसे टाइम पर ये सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं। राइट, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि यदि ये स्कैम है तो मार्केट में इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पर भी तो यही होता है। राइट, तो वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि आप किसी और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ पर मनी जनरेट भी होती है। राइट, वो जो इन्वेस्टमेंट कराने वाला व्यक्ति है उसका साइड बाई साइड कोई और बिजनेस भी होता है। जैसे कि आप शेयर मार्केट की कोई भी कंपनी उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर मनी जनरेट भी हो रही है, पैसे को घुमाया ही नहीं जा रहा, मनी जनरेट भी हो रही है, तो इसलिए लोगों को पैसा दे रहे हैं, इसलिए आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़्यादा है और वहाँ पर वो कम लोगों को दे रहे हैं तो काम चल रहा है। जिस वक्त विड्रॉल लेने वाले ज़्यादा हो गए, इन्वेस्टर कम हो गए, उस वक्त पे ऐसे सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं। राइट, इसी को पोंजी स्कीम कहा जाता है। अब यदि हम बात करें लीगल एक्शन की, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कि मासूम लोगों को ये चूरन चटा रहे हैं कि हम लीगल एक्शन लेने वाले हैं और हम लीगल एक्शन लेंगे तो कुछ हो जाएगा। राइट, जितने व्यक्ति ऐसे जो कि इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इन प्रोजेक्ट में, वो लीगल एक्शन का मतलब क्या समझते हैं कि उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा। राइट, मैं आपको एक कड़वी बात बता दूं, लीगल एक्शन यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ले भी लिया गया ना तो पैसा नहीं मिलना, बस केस वो सालों साल चलता रहता है। यही होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, आप देख लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग साइबर क्राइम के केसेस में यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और एक बात, जो व्यक्ति पिछले काफ़ी महीनों से कह रहे हैं हम लीगल एक्शन लेंगे लेंगे लेंगे, मुझे समझ नहीं आता किस पे लेंगे। किसी व्यक्ति विशेष पर लेंगे, किसी कंपनी पे, व्यक्ति विशेष तो किस पर? ज़्यादातर जो भी इसके टॉप के प्रमोटर थे वो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। राइट, और कंपनी तो ये थी नहीं, ये कंपनी थी नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं थी, तो आप किस पर लीगल एक्शन लेंगे। अब देखिए, होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जो कि 1000 लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा के बैठा है, अब उसे पता है कि सिस्टम फ्रॉड था, स्कैम था और मैं फंसने वाला हूँ, तो फिर वो क्या बोलता है, हम लीगल एक्शन लेंगे, हम सभी का पैसा रिटर्न दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं जब कुछ महीनों तक ये बातें करूंगा ना कि मैं लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, मेरी टीम लीगल एक्शन लेने वाली है, तो जो मासूम लोग हैं ना वो उस व्यक्ति से इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे कि हाँ, हमारा पैसा सर ने डुबाया, कोई बात नहीं, लेकिन सर तो हमारे साथ खड़े हैं। कुछ भी नहीं होना, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, किसी 1-2 पर केस कर भी दिया ना, उसके बाद भी कुछ भी नहीं होना। ऐसे मैटर में सबसे बढ़िया होता है कि आप शुरुआत में खुद ही सतर्क हो जाए, ऐसे प्लान में इन्वेस्टमेंट करें ही ना। हाँ, हो सकता है कि 1-2 प्रमोटर को पकड़ के आप जेल करवा दो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि एक आम इन्वेस्टर की धारणा क्या होती है लीगल एक्शन से, कि उसका पैसा उसको रिफंड मिल जाए।
वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दोस्तों वीडियो दिया आप सभी को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो इस प्रकार के स्कैम्स में फंसते ही जा रहे हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।